हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स के बारे में। और प्री प्राइमरी टीचर्स की आपको पता ही है कि 4000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं वो भरे जाने इसमें। और इसको लेके जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वो 28 को कंडक्ट की जाएगी, कैबिनेट मीटिंग होगी उस दिन। ठीक है, तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, ये एक अपडेट है। और यूजीसी पे स्केल पर कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। ठीक है, तो जो 28 ऑफ जुलाई को ये मीटिंग होने वाली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, पे स्केल के हिसाब से भी यूजीसी का जो पे स्केल है उस पर भी कैबिनेट में जो है वो फैसला आ सकता है कि एग्जैक्ट जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज़ का रहेगा। और दूसरा ये कि 4000 से ज़्यादा जो प्री प्राइमरी टीचर्स की जो एक तरह से रिक्रूटमेंट की जाएगी उसके बारे में किस तरह से प्रस्ताव जो है वो तैयार हुआ है, उसको क्या मंजूरी मिलती है, और बहुत सारे इसमें जो फैक्टर्स हैं वो देखे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये भी देखना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या 1 ईयर का जो डिप्लोमा है क्या इसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा। यदि कंसीडर किया जाता है तो क्या फिर इसके साथ 6 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा आपका एक तरह से यदि हम बात करें तो जो ब्रिज कोर्स रहता है क्या फिर वो भी आपको करना पड़ सकता है या फिर नहीं। इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल यहाँ से यदि हम बात करें तो ऐसा मतलब जो हमारा एक परसेप्शन है वो यही कहता है कि शायद 1 ईयर का जो एक डिप्लोमा जितने भी है हिमाचल प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर्स उनको जो है वो मंजूरी जो है वो मिल जाएगी विद कंडीशन ऑफ ब्रिज कोर्स। और वो होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या मैक्सिमम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो एनटीटी के जो एक तरह से डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका जो डिप्लोमा है वो 1 ईयर का ही है। तो ऐसे में 1 ईयर वालों को ही प्रायोरिटी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें भी सरकार जो है वो उसको डिस्कस करेगी। ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर की यदि हम बात करें तो वो ये है कि जो एज है, ठीक है, इसमें कितना रिलैक्सेशन जो है वो जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी एक तरह से कैंडिडेट्स को, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, 45 टू 48, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग इतना जो है वो एज रहना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन में हम बात करें तो 48 तक जो है वो एज क्राइटेरिया रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि क्या जो भर्ती है वो जो कंडक्ट की जाएगी तो वो किस बेसिस पे होगी, रेगुलर होगी या फिर आउटसोर्स के बेसिस पे उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी, ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी कि क्या आउटसोर्स के बेसिस पे जो है वो जो भर्तियां हैं एनटीटी की वो कंडक्ट की जाएगी या फिर रेगुलर एक तरह से जो जिसमें एग्ज़ाम वगैरह आता है उसके तहत जो है भर्ती वो कराई जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो सरकार भी ये चाहेगी कि वो किसी भी तरह के कोर्ट केस में नहीं फंसना चाहेगी। तो बहुत सारे एक तरह से माथापच्ची का कार्य जो है अब सरकार को 28 को करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो कॉलेज विश्वविद्यालयों के एक तरह से यदि हम बात करें जो 4700 शिक्षकों को हरियाणा की तर्ज पे जो यूजीसी पे स्केल दिया जाएगा उसके बारे में भी निर्णय जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 28 की होने वाली कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक तरह से 2 इम्पॉर्टेंट आप अपडेट कह सकते हैं जो इसको कि 28 को हमें देखना होगा कि क्या इस पे जो है वो मोहर लगती है। ठीक है, जिसमें कि यूजीसी पे स्केल वाला मैटर एक साइड है और दूसरा है आपका एनटीटी का जो एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है कि वो फाइनली स्टार्ट होगा या फिर नहीं। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपको पता ही है। एनटीटी में 70% पे जो है वो एनटीटी जो है वो भरे जाएंगे और 30% पे जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो भरे जाएंगे। ये सब आप जो हैं वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये रेशो आपको पता ही होगा। इस पे आप लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को इतना जो रेशो है वो नहीं मिलना चाहिए, इतना जो बेटेज है एक तरह से वो ना दिया जाए इनको। तो खैर वो सारी बातें जो हैं वो हमें एक तरह से जब ये फाइनलाइजेशन ऑफ द कैबिनेट मीटिंग होगा उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या आंगनवाड़ी जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कितना एक तरह से जो है वो
एक तरह से कोटा आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कितने परसेंट में उनको जो है वो यहाँ से सीटें मिलती हैं, ठीक है। और एनटीटी के लिए 70% है, और इसमें हिमाचल से बाहर करने वाले जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको भी शायद जहाँ तक मुझे लगता है उनको भी जो है वो वैलिड किया जाएगा, वैलिड माना जाएगा। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई जो हैं वो 28 के बाद ही हमें पता चलेंगी कि एग्जैक्टली क्या मैटर है और क्या सरकार ने जो है वो डिसाइड किया है, ठीक है। तो गाइज़ ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।